नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा ईडी के समन को नजरअंदाज किया। फारूक की तरफ से मुसलसल दूसरा समन नजरअंदाज किया गया है। 11 जनवरी को जारी होने वाले समन में आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पेश नहीं हुए थे और उसके बाद आपको बताएं कि ईडी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रही है और मुबैना तौर पर ज़ाती बैंक खातों में रकूम की मुंतकली और गैर वाज़ेह नक़द रकम निकालना भी इस केस में शामिल है। फारूक अब्दुल्ला को 2022 में ईडी ने चार्जशीट किया था। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर JKCA मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला फिलहाल जम्मू में अपने घर पर है। उनको श्रीनगर में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो जम्मू में अपने घर पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर कहा कि वो इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि बीजेपी इंडिया अलायंस को तोड़ने और जबरदस्ती दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों के सीनियर कायदीन को हरासा कर रही है। हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस के पार्टनरों को ही ईडी CBI पीछे है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वो व्हाइट वॉश करके साफ सुथरा पेश करते हैं। और अभी देखो, सब कुछ साइलेंट रखा था, खाली पार्लियामेंट का इलेक्शन आया और फारूक साहब को नोटिस किसका? ईडी का। इसलिए कि आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, हमारे साथ रहिए। और यही हर जगह हो रहा है, हर जगह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी अरेस्ट किया गया झारखंड के CM को, इससे पहले क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले या साल पहले क्यों? पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसको क्रश किया जा रहा है। नीतीश कुमार को क्रश किया गया, उसको इंडिया अलायंस से निकलवाया गया। तो ये सारी एक गेम प्लान के तहत है बीजेपी। ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब करने पर PDP के तर्जुमान मोहित भान ने कहा कि ईडी और दीगर सरकारी एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन लीडरान को निशाना बना रही है। भान ने पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन से कबल ही बीजेपी के बगैर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को निशाना बनाया जाता है। बार बार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का या हमारा पार्टी का भी ये स्टैंड रहा है कि ईडी या जो बाकी एजेंसीज हैं, चाहे NIA है, चाहे CBI है या बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, इसका सरकार जब भी इलेक्शंस नजदीक आते हैं या जब भी कहीं पे असेंबली है या पार्लियामेंट इलेक्शन है या कहीं पे भी सरकार बदलने का कोई नया कोई समीकरण बनाना होता है, तब ये एजेंसीज जो है ये हद से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जम्मू कश्मीर अपनी